सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु को धन्यवाद करता हूं जो आज हमें ये अवसर दिया है जो परमेश्वर का वचन लेकर आप लोगों के बीच में बातें करने के लिए। सच में यदि हम लोग देखेंगे कि आज की समय की जो हालातें जो है, आज की समय जो है, आज की समय में हमारे आत्मिक जीवन में, हमारा आत्मिक जो घर है, इस परिस्थितियों से हमारा आत्मिक घर, हमारा आत्मिक जीवन कई बार क्या हो जाता है, हमारा आत्मिक नींव कमजोर पड़ जाता है। कई बार शैतान ने हमारे जीवन में कई बार कार्य करता है। तो आज का वचन मैं आप लोगों को लिए मैं लेकर आया हूं। आज कुछ वचनों से आपसे मैं बातें करूंगा ताकि प्रभु आपको आशीष करेगा और आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा, और अंत में आप लोगों के लिए भी दुआ प्रेयर करूंगा ताकि प्रभु आप सभी को आशीष करे। तो आइए आज की वचन में से हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 12 का उसका दूसरी आयत हम लोग पढ़ेंगे, दूसरी और तीसरी। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। तब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। आमीन। यहां पर हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, ये उस समय का घटनाएं है जिस समय में प्रेरित लोग ने, प्रभु यीशु मसीह की चेलों ने, जब प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई जब पूरी रोमन साम्राज्य में पूरी तरह से जब प्रभु यीशु की सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह की कार्य को जब कर रहे थे, तो वो समय भी उस रोमियो साम्राज्य की जो राजा जो हेरोदेस था, वो इस बातों को लेकर उस पूरी विरोध में था कि आज उसकी जो लोग हैं वो लोग मसीह की ओर जा रहे हैं, मसीह की ओर बढ़ रहे हैं। यहां पर हम लोग इस बात को देख पा रहे हैं कि इस राजा के द्वारा शैतान ने, उसके अंदर के द्वारा शैतान ने कार्य कर रहा है। आज भी ऐसे परिस्थिति है जहां पर भी प्रभु यीशु की सुसमाचार को फैल रहा है, प्रभु की कलीसिया बढ़ रहा है, प्रभु के लोग बढ़ रहा है। ऐसे जगह में क्या होता है, यीशु की विरोधी आकर वो सारे सब कुछ रोकना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम लोग देखेंगे कि आखिर ये लोग कौन थे। ये याकूब, पतरस, ये यीशु की जो चेले लोग थे, जो परमेश्वर की जो दास लोग थे, ये लोग कौन थे। यदि हम लोग पढ़ेंगे गालाती की पत्रिका उसका 2:9 में, तो वहां पर हमें स्पष्ट रूप से पूरी क्लियर से हमें मिलेगा कि ये जो लोग थे, ये सारे लोग कलीसिया के नींव थे, कलीसिया की नींव थे मेरे प्रियो। ये जो लोग थे ये कलीसिया की नींव थे, जो कलीसिया को खड़ा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, ये सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना था। ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये जो हेरोदेस राजा है, ये कलीसिया को ऊपर में वो अटैक करता है। हेरोदेस को पता है कि यदि ये लोगों को यदि मैं गिराऊंगा तो कलीसिया अपने आप गिर जाएगा, कलीसिया अपने आप नीचे झुक जाएगा। हेरोदेस ने ना केवल योजना बनाया, परंतु उसने अपनी योजना के ऊपर में वो आगे बढ़ता गया। ऐसे हमारे जीवन में जब परिस्थितियां जो आता है हमारे कलीसिया में, जब कलीसिया बढ़ने लगता है, तो हमारे आत्मिक जीवनों में जो हमारे आत्मिक जो नींव है, हमारी इस आत्मिक नींव को शैतान कई बार हमें गिराने के लिए कोशिश करता है।
वो कभी इसे छोड़ेगा नहीं मेरे प्रिय, वो हमेशा अपनी योजना में आगे बढ़ता जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा जो आत्मिक जो नींव है, हमारा ये आत्मिक नींव प्रभु यीशु मसीह है। यदि हम लोग पढ़ेंगे, यदि पहला कोरिन्थिय उसका 3 का उसके 11 यदि हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से वहां पर कहता है कि क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो प्रभु यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हमारे जीवन में हमारा जो आत्मिक घर है, ये हमारे इस आत्मिक घर को मजबूत रखने के लिए केवल वो ही प्रभु यीशु मसीह हमारा नींव है। कई बार इस घर को गिराने के लिए शैतान कोशिश करता है, और वो कैसे कोशिश करेगा शैतान ने? कई बार उसने हमारे परिवार के ऊपर में अटैक करेगा, हमारे परिवार के ऊपर में अटैक करेगा, हमारे बच्चे के ऊपर में अटैक करेगा, हमारे आर्थिक जो समस्या है उसमें वो अटैक करेगा। ये शारीरिक तरफ से और आत्मिक रूप से वो हमें प्रार्थना में रोकने के लिए अटैक करेगा। वो हमें परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए वो हमें रोकने के लिए अटैक करेगा। परमेश्वर की वचन को मानने के लिए वो हमें हमेशा रोकेगा, हमेशा हमारे विश्वास को कमजोर करेगा। ये सारे चीजों में से शैतान हमारे जीवन में अटैक करेगा, ताकि हमारा आत्मिक जीवन में हमारा ये जो आत्मिक जो घर है, इस घर में जो हमारा आत्मिक जीवन का जो नींव प्रभु यीशु मसीह है, ताकि उस घर ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ ताकि हम लोग आगे ना बढ़ पाए और ये नींव ताकि कमजोर हो जाने पाए। इसलिए मेरे प्रियो, आपकी जो आत्मिक जो नींव है, जो प्रभु आपका आत्मिक जो घर है, इस आत्मिक घर को आप संभाल कर रखिए। आज भी प्रभु यीशु मसीह आपकी घर का अंदर में, आपकी इस आत्मिक घर का अंदर में आने के लिए प्रभु यीशु मसीह अभी भी तैयार है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 का 20 में कहता है कि देख मैं द्वार में खड़े होकर खटखटा रहा हूं। आज वो प्रभु यीशु मसीह हमारे इस दिल का अंदर में है, द्वार के अंदर में खड़ा है। अभी भी वो तैयार है आपकी उस घर में आकर प्रवेश करने के लिए। आज भी प्रभु यीशु मसीह को ये जानता है प्रभु यीशु मसीह कि आज आपकी आत्मिक घर आज आपका कमजोर पड़ गया है, गिरने वाला है। ऐसे में प्रभु यीशु मसीह आपका अंदर में आकर उस आपकी आत्मिक घर को वो नींव बनकर उसको खड़ा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, इन दिनों में अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। बहुत सारे ऐसे कोशिश करेगा शैतान आपकी इस आत्मिक घर को गिराने के लिए, आपकी इस आत्मिक जो नींव है इसको कमजोर करने के लिए मेरे प्रिय। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहे, प्रभु यीशु मसीह को हमेशा उसके वचनों के साथ जुड़े रहे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को उस आत्मिक घर में से आपको मजबूत करेगा। तो आइए इस समय में आप लोगों के लिए मैं दुआ करूंगा। आप लोग जहां से भी आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग जहां से भी इस वचन को आप लोग सुन रहे हैं, आपने जीवन में लिए मेरे प्रभु, हालेलुया। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं मेरे प्रभु जी, आज पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन के जरिए जो आपका बेटा आपकी बेटी प्रभु जी जो सुन रहा है, आज इसके जीवन में मेरे पिता जो उसकी आत्मिक घर जो कमजोर हो गया है, प्रार्थना में कमजोर पड़ गए हैं, जो वो वचन में कमजोर पड़ गए हैं मेरे पिता, जो विश्वास में कमजोर पड़ गए हैं मेरे पिता, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, उसके अंदर में जाकर उसके उस आत्मिक घर को तू मजबूत बना दे, तू तगड़ा बना दे प्रभु यीशु मसीह। तेरे बेटी को तेरे हाथों में देता हूं मेरे प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। जो शैतान उसके जीवन में जो कार्य कर रहा है, जो योजना बनाकर जो आगे बढ़ रहा है, वो सारे शैतान की ताकत है यीशु के नाम से दूर हो जाए, हालेलुया। और ये सब
समय में आपका बेटा आपको बेटी को तेरे हाथों में देता हूं मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह, जो तूने हमारे आत्मिक जो नींव है, इस आत्मिक नींव हालेलुया हर एक सुनने वाले हर एक के जीवन में जाकर तो कार्य कर, उसके घर को मजबूत बना यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु आपको धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। पिता आपको धन्यवाद करता हूं जो आपने प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, और सुनने वाले सभी के जीवन में तू कार्य करने के लिए तेरे धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आने वाले मेरे उद्धारकर्ता यीशु की मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन 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 आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष करे।